जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। अ, हम कोई 2-3 मिनट वेट वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर सकें। ये एक ज्वाइंट सेशन होगा फोर्थ ए और बी का, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज बिजी था। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 2 से 5 मिनट। जैसे ही मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर कर लेते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा होगा वो हमारा जो स्केडुलिंग एल्गोरिदम हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे, हम उससे आगे की बात करेंगे। आज हम शॉर्टर जॉब फर्स्ट से बात स्टार्ट करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवालात करूंगा ताकि आपको पिछला लेक्चर एक रिकैप टाइप हो सके। ठीक है जी? ओके सर। सर, स्लाइड्स एलएमएस पे मुझे नहीं इनकी। सॉरी। स्लाइड्स इनके एलएमएस पे नहीं है। अच्छा, चलो मैं आपको वैसे ग्रुप में भी देता हूँ। और मैं वहां पे भी कर देता हूँ अपलोड। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में कर रहा हूँ अपलोड। BSIT फोर्थ ईयर भी आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कहते कि ज्वाइन इन कर लें। सिर्फ अभी तक 29 लोगों ने किया है ज्वाइन। क्या कहते हैं, स्टार्ट करें हम? जी जी सर करें। अच्छा, जाग सर रहे हैं आप बच्चे। स्टार्ट कर दें। ओहो, सर आप कर दें स्टार्ट। मुझे लगा कि शायद ये लोग हैं ही नहीं, लेकिन ये लोग तो बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था? सर गैंट चार्ट पढ़ा था, हम्म। प्रोसेसेस पढ़े थे, और वो जो प्रोसेस के उससे मिलती जुलती डायग्राम पढ़ी थी। अच्छा, स्पेसिफिक। ये मुझे कोई बता सकता है कि ये हमें स्केडुलिंग करनी क्यों पड़ती है? हम स्केडुलिंग करते क्यों हैं? जरूरत क्यों पेश आती है? जी, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम स्केडुलिंग क्यों करते हैं? सर अरेंजमेंट के लिए। अरेंजमेंट किसकी? सर प्रोसेसेस की।
सर प्रोसेस के अरेंजमेंट के लिए और ताकि कि जो हर प्रोसेस को मैं कम से कम टाइम वेट करना पड़े। अच्छा, और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव? प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सर, ताकि तीसरा? प्रोसेस जो है आराम से मैनेज हो सके। कोई और? सर मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। बड़ा अच्छा पॉइंट है। कोई और? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी शेड्यूलिंग। टास्किंग हम अचीव करते हैं। गुड पॉइंट है। आगे नेक्स्ट कोई? सर इससे परफॉर्मेंस भी बेटर होती है फिर किसकी? सीपीयू की, क्योंकि हम शेड्यूलिंग कर लेते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मल्टीटास्किंग। मेन पॉइंट जो हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि हमने हमेशा प्रोसेस, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हमने प्रोसेस को दिया है वेटेज। अब हमने प्रोसेसर को की पॉइंट लेके हमने प्रोसेसर के लिए ऐसा कोड करना है, ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करना है कि सीपीयू 24 आवर्स या मैक्सिमम टाइम किसी न किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हो। हमने उसे फ्री नहीं होने देना, इवन एक नैनो सेकंड के लिए भी नहीं। लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप स्वैप इन स्वैप आउट करते हो किसी भी प्रोसेस को, तो एक थोड़ा सा एक चंक आता है जब हमारा प्रोसेसर कोई काम नहीं कर रहा होता। तो वो सिर्फ हमारे पास एक डिले आता है, वरना हमने अब मैक्सिमाइज कर दी है सीपीयू की परफॉर्मेंस को। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले देखा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेसेस जो कि प्रोसेसर के पास आते हैं और वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, क्या किसी को याद है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? वो क्या जी काम सर। करता था? वो क्या काम करता था? सर बैच में हमारे पास जो है वो बैजेस में जो होती है जॉब एग्जीक्यूट होती थी, डायरेक्ट जो है वो से हम इंटरेक्ट नहीं कर सकता था यूजर जो है, ठीक वो है। अपने पंच प्रोसेस कार्ड्स के को जो है थ्रू पंच कार्ड के थ्रू जो है अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाता था। ठीक है, तो क्या वहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिनेरियो इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये होता है? सर हो सकता भी है, बल्कि हो सकता ही है, तो जिसकी जॉब पहले आएगी वो पहले ही एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये अलग बात है अच्छा उसके पास बाद में जाएगी। अच्छा, सुने जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो जो उसकी नेचर थी ना, वो थी स्टैक बेस्ड। और स्टैक आपको याद होगा एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो डाटा पहले पुश किया जाता है उसे पॉप करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी फर्स्ट नेचर इन ऐसी है कि लास्ट। फर्स्ट कम लास्ट आउट। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिनेरियो था ही नहीं। ठीक है, वो फर्स्ट कम लास्ट सर्व की नेचर पे काम करता था। ठीक है, स्टैक्स को रिप्लेस करने के बाद जब हमने क्यूज को इंप्लीमेंट किया था तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिनेरियोज आए थे। क्लियर होती है बात? यस सर। अब आपको आइडिया हुआ होगा कि डिजाइनर्स ने स्टैक्स के बाद क्यूज को क्यों डिजाइन किया था। उनकी जी सर। मेन वजह ऑपरेटिंग सिस्टम ही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट और उसकी नेचर थी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आज हम बात करते हैं शॉर्टर जॉब फर्स्ट। शॉर्टर जॉब फर्स्ट जो उसके नाम से ही वाजे है कि ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जिसमें वो जॉब्स जो छोटी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और वो जॉब्स जो बड़ी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब इसमें थोड़ा सा ओवरहेड है कि प्रोसेसर पीसीबी के साथ इंगेज रहता है कि हर जॉब का वो पहले बस टाइम कैलकुलेट करके रख लेता है। ठीक है, ये हम अभी बात कर रहे हैं आपकी स्टैटिक मेमोरी के लिहाज से। ठीक है, जहां पे आपके प्रोसेसेस जो है वो अभी एक फिक्स लेंथ पे ही करते काम, यानी कि जो उन्हें जो उनका कोड डिफाइन है ना, उसी के ऊपर ही
करेंगे काम। ठीक है, यहाँ यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे हमारे प्रोसेसेस किसी डायनामिक नेचर पे या डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर होता है ये वाला पॉइंट? हेलो, Yes, sir. ठीक है, मैं एक सिनेरियो लेता हूँ। अच्छा, इस सिनेरियो को जरा गौर से देखिएगा जी। हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 अप टू P4 अब, और उनका एक बस टाइम भी है जो कि है 6 8 7 एंड 3। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि इनका अराइवल टाइम जो है क्या है, वो t इज इक्वल टू 0, यानी कि t नॉट है। ठीक है, यानी कि एक ही टाइम पे चारों के चारों आ गए हैं, और ये स्टैक नहीं है, क्यू है। ठीक है, और ये क्यू भी ऐसा है कि हम इसमें से किसी भी प्रोसेसर को यहाँ से उठा सकते हैं, जो कि आपका डबल एंडेड क्यू हो सकता है, या सर्कुलर क्यू में आप ये वाले काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इन प्रोसेसेस में से सबसे कम सीपीयू बर्स्ट किसका है, या बर्स्ट टाइम किसका है? P4. P4, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक ही टाइम टी टी नॉट पे आए हैं, तो सबसे पहले हम P4 को शेड्यूल कर देंगे प्रोसेसर की तरफ, ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, और उसका वेटिंग टाइम होगा 0। ठीक है जी। अच्छा, जब वो एग्जीक्यूट हो गया तो हमें बकिया प्रोसेसेस को देखना है, जो कि अब बच गए हैं P1 P2 और P3। इनमें शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? वो है जी आपकी P1। तो फिर आपका P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो कि 3 to 9 होगा। ठीक है, और इसका वेटिंग टाइम है 3 नैनो सेकेंड या यूनिट टाइम। ठीक है, मैं यूनिट टाइम ही लूंगा वेटिंग टाइम। ठीक है, जब आपका P1 एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपके पास अब जो आपका गैंट चार्ट होगा, उसमें सिर्फ दो ही प्रोसेसेस बाकी रह गए हैं। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करता जाऊं कि मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ रेड और ब्लू, और जो पहले वाला था, ये एक अलग अलग गैट चार्ट ही कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि जब दो प्रोसेसेस जो कि P4 और P1 अभी तक एग्जीक्यूट हो चुके हुए हैं, तो अभी जो अब हमारे पास करंट सिनेरियो है, या करंट हमारे पास रेडी क्यू में सिर्फ दो ही प्रोसेसेस बाकी रह गए हैं, जो कि P2 और P3 है। क्लियर होती है बात? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब P1 जैसे ही अपनी टर्म कंप्लीट करेगा, तो P3 जिसका बर्स्ट टाइम 7 यूनिट टाइम है, उसे हम प्रोसेसर एलोकेट कर देंगे। तो P3 का वेटिंग टाइम क्या क्या होगा? 9 मिली सेकेंड्स, या 9 यूनिट टाइम्स, जो कि 9 to 16, 9 + 7 16 यूनिट टाइम्स तक एग्जीक्यूशन होगी। उसके बाद हमारे पास रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस बाकी रह जाएगा, जिसे मैं अभी ग्रीन बॉक्स के साथ शो कर रहा हूं, जो कि P3 है, सॉरी P2 है, सॉरी P2 है। Sir, एक सेकंड, मैं ये बात कंप्लीट कर लूं, मैं फिर आपका लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, अब होगा ये कि आपका अब P2 का जो वेटिंग टाइम होगा, वो होगा 16 मिली सेकेंड, या 16 यूनिट टाइम्स, जो कि अपनी टर्म कंप्लीट करेगा 16 to 24। अगर हम इसका एवरेज टाइम लेंगे, तो 3 + 16 + 9 + 0, तो ये सारा होता है जी 28। 28/4 जब जब हम करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 7। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। sir, Gantt चार्ट हमारे पास नीचे वाला नहीं होगा? हाँ जी, शेड्यूलिंग चार्ट जो नीचे दिखा है, तो वो है। आपने ऊपर कहा कि जो अलग अलग रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, ये सारे अलग अलग गैंट चार्ट्स हैं। ये आप एक टेबल ले लेना।
वो टेबल हमारे पास होंगे, हाँ, लेकिन गैंट चार्ट तो नीचे वाला है ना, गैंट चार्ट तूफान नहीं के लिए। नीचे वाला, हाँ जी, चार्ट ये है हमारे पास। सॉरी, ये अगर मैं लफ्ज बोल बोल के तो गलत बोल गया हूँ कि आपका चार्ट हो रहा है अपडेट ना। जी सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। अच्छा, अब एक क्यूरी में यहाँ पे एक फ्लोट करूं, क्यूरी फ्लोट करूं यहाँ पे एक, हम इस हम इस सिनेरियो में एक क्यूरी फ्लोट करें ताकि हम गैट चार्ट को थोड़ा सा अपडेट करें इसी सिनेरियो में। हेलो। यस सर। अच्छा, मैं एक काम करने लगा हूं जी। मैं यहाँ पे एक टाइम की स्लॉट ले रहा हूँ, ठीक है, और ये सारे प्रोसेसेस आए हैं टाइम जीरो पे। बल्कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो। जीरो, जीरो, जीरो और जीरो। अच्छा, अब एक नया प्रोसेस आता है, ठीक है, और उस प्रोसेस को हमने नाम दिया P5, ठीक है, और उसका बर्स्ट टाइम है कितना? 1 मिली सेकेंड, ठीक है, ठीक है, और उसका अराइवल टाइम क्या है जी? 6 यूनिट टाइम्स। 6 यूनिट टाइम उसका अराइवल टाइम होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस गैंट चार्ट में क्या चेंजिंग होगी? सर ये दोबारा बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वाले प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4, इनका अराइवल टाइम था T0 या 0 टाइम्स पे, यानी कि एक ही टाइम पे आए थे, ठीक है। अब एक नया प्रोसेस हमारे सिस्टम में आ रहा है, यानी कि रेडी क्यू में आ रहा है P5, ठीक है, और P5 का अराइवल टाइम क्या है? 6। तो इस गैंट चार्ट में क्या चेंजिंग्स आएंगी, मैंने सिर्फ ये पूछा है। सर P1 के बाद P5 आ जाएगा, फिर P2 और P3, फिर अच्छा, P3 और अब P4। अब ना हम इसे थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेते हैं स्टार्ट से, ठीक है। टाइम जीरो पे टाइम जीरो पे हमारे पास चार प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4। इनमें सबसे जो लीस्ट या मिनिमम जो हमारे पास सीपीयू बर्स्ट बर्स्ट है ना, वो है P4 का। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा P4, जो कि 0 to 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमारे पास जो हमारा रेडी क्यू है उसमें P5 नहीं आया है, ठीक है। मैं एक बॉक्स बना के P4 को क्रॉस कर रहा हूं कि अब हमारे पास जो टेब रेडी क्यू है उसमें हमारे पास P1, P2 और P3 है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें सबसे छोटी जॉब P1 है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6 मिली सेकेंड्स तक, ये 6 तक, जैसे ही 6 पे हम पहुंचे तो हमारे पास प्रोसेस P5 एंटर होता है, ठीक है। अब आपने कंपैरिजन करना है 6 माइनस, सॉरी, 6 - 3। और थोड़ा सा ये मुझसे जरा गलती हो गई, मैं इसे जरा फिर से कर लूं। 6 - 3। अब P1 का रिमेनिंग बस टाइम क्या है? 3। 3 यूनिट टाइम्स। 3 यूनिट टाइम्स। अब आपने कंपैरिजन करना है किसमें? इस 3 में और इस 1 में, ठीक है, जो कि P5 का बर्स्ट टाइम है। तो किस प्रोसेस का बर्स्ट बर्स्ट टाइम कम है? P5। P1, B5। हाँ, P5 का। तो आप पहले अब लोड करेंगे P5 को, ठीक है, और ये यूनिट टाइम इसका 1 है, तो 7 पे ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अब जबकि आपका P5 एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है, अब हमारे पास फिर से 3 प्रोसेसेस बाकी हैं, P1, P2 और P3,
ठीक है, P1, P2 और P3, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। अब हमारे पास P3 का रिमेनिंग बस टाइम क्या था? 3। P2 का 8 ही है और P3 का 7 ही है। इन तीनों में सबसे जो छोटा बस टाइम है वो 3 का है, तो हम फिर से P1 को शेड्यूल कर देंगे और वो 3 सेकंड्स तक अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद 10 पे एग्जिट हो जाएगा। फिर हम P3 को लेंगे और फिर हम P2 को लेंगे। क्लियर होती है जी बात? सर P1 हाँ में जी, जो हमने -3 किया है वो कहाँ से आया? एक सेकेंड, मैं जरा इसे कंप्लीट कर लूँ। 25 पे हमारा सिस्टम क्लोज हो रहा है। अच्छा, अब आप बोले हमने कौन सा किया -3? P1 में हमने -3 किया है ना, वो हाँ, कहाँ से आया? अच्छा, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे जो मैंने अभी एरो बनाया है, P4 02 3 यूनिट टाइम्स एग्जीक्यूशन करने के बाद हमने कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया था? P1, ऐसे ही है। जी। हाँ अच्छा, जी। P1 कितनी देर एग्जीक्यूट हुआ कि हमारा सिस्टम 6 यूनिट टाइम पे पहुंचता? 3 to 6, 3 टाइम्स हो गया। 3 यूनिट टाइम्स, ठीक है। अच्छा, थ्री तो यूनिट बीच में टाइम्स इंटरप्ट आ गई, P5 आ गई इसलिए। सॉरी, सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझा। हेलो, क्या सर क्वेश्चन था? जी, P5 आ गया ना, इंटरप्ट आ गई। हाँ, इंटरप्ट नहीं आई बेटा, इंटरप्ट नहीं आई। 6 यूनिट टाइम टाइम पे हमारे सिस्टम में या रेडी क्यू में एक और प्रोसेस आ गया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है, जो हम एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं, शॉर्टर जॉब फर्स्ट, उसका काम ये है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी जॉब सबसे छोटी है, हम उसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो करंट सिनेरियो में P5 बनती है, तो उसने स्वैप आउट किया P1 को और स्वैप इन कर लिया P5 को। ठीक होती है? ठीक ठीक हुआ? P1। समझ आए? यस सर। सर आगे समझ। ठीक है। अब P1 जो है, जिसका टोटल बर्स्ट टाइम था 6 यूनिट टाइम्स, 3 यूनिट टाइम्स वो एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है, तो बकिया रिमेनिंग बर्स्ट टाइम उसका कितना बचा? 3 रह गया, वो फिर दोबारा 3। एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब उसकी टर्म आएगी वो 3 बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखें कि मल्टीटास्किंग भी हो रही है एक वक्त सर ये में, कब तक एक से एग्जीक्यूट ज्यादा होता टास्क। रहेगा? जब तक आपके सिस्टम में जॉब्स आती रहेंगी ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। या दूसरे अल्फाज में, जब तक आपका पीसी ऑन है और आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। ठीक हो गया जी? ओके सर। यस सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये उसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आज सिर्फ एल्गो ही समझा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये अब आप ये देखें कि एक सीपीयू बस्ट का जो यूटिलाइजेशन है ना, ये आपको ग्राफ ये शो कर रहा है कि हमारे सीपीयू की एग्जीक्यूशन जो इस लेवल पे पहले कन्वर्ज हो जाती थी या स्टेबल हो जाती थी, अब हम उसे यहाँ पे ले आए हैं। यानी कि हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन नियर 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 अबाउट 5 to 12 ले गए हैं इन सिनेरियोस में। ठीक है जी, ये हमने किसका किया है अभी तक कंपैरिजन? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, एफसी एफएस से, एसडीएफ। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है। ये एक सिनेरियो है कि जब आपका अराइवल टाइम कुछ और आ रहा है, क्या कोई मुझे इस एग्जांपल को समझा सकता है ताकि हम कुछ और सोचें?
फिर हम इसकी सर जैसे जॉब अभी पिछली एक्सक्लूसिव। थी ये भी आप सेम नहीं एज आप वैसी नहीं हो आप गई। नहीं आप नहीं आप नहीं, कोई और। रोल नंबर 7 बैठे हैं यहाँ पे। यस सर। आप बेटा इस एग्जाम्पल को देख के क्या हमें समझा सकते हैं कि हो क्या रहा है? यस सर। सॉरी, आपको सर मेरा आवाज नहीं आ रही। सर बता देता हूँ। क्या सर आपको रोल नंबर 7 की आवाज आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। अगर बच्चा नहीं आ रही तो भाई हम किसी और से पूछ लेते हैं, हमारा टाइम 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 ना करें हम फिर वेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट कोई आ जाए। रोल सर नंबर मैं बता 34 कौन है? रोल नंबर 34 कौन है? अच्छा, रोल रोल नंबर 34 को तो अभी जाग ही नहीं हुई। अच्छा, ये एक हमारे साथ रिपीटर है अभी, CS172155। कौन है भाई ये? CS172155 कौन है भाई ये? सीनियर है। CS172155 ये रिपीट कर रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दोनों क्लासों के सीआर अभी बैठे हैं ना? हेलो। जी सर, सर हमारी क्लास का सीआर नहीं है आराम। अच्छा, ये जो जीआरस बैठी हैं, जी सर मैं दोनों क्लासों की जीआर आप ये रोल नंबर नोट कर लें, और इनका आपने ना, जब हमारी क्लास हो जाए तो आपने मुझे इनका रोल नंबर सेपरेटली भेज देना है कि ये ऑनलाइन थे लेकिन ये हमारी बातें नहीं सुन रहे थे, और हमने जो क्यूरी की है तो इन्होंने हमें जवाब भी नहीं दिया। ठीक है, मैं इन्हें मीटिंग से निकाल रहा हूं। अगर कोई इन्हें जानता है या इनसे कांटेक्ट है किसी भी स्टूडेंट का, मेल या फीमेल, वो इन्हें कह दें कि ये मुझसे राब्ता लाजमी करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया ना बच्चों? ओके सर। चलें जी, मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूं। अच्छा जी, हमारे पास एक और बीटर है, CS172155। तो ये है अभी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये भी बच्चों आप एक रोल नंबर नोट कर लें, इनका भी आई थिंक मूड नहीं है पढ़ने का। अच्छा जी, रोल नंबर 65। रोल नंबर 65। रोल नंबर 65, इनका भी पढ़ने का मूड मूड नहीं है। कोई बच्चा ऑनलाइन है भी सही कि नहीं है? यस सर। यस सर हम हैं। कौन है भाई आपका? सर हाँ। यस सर ऑन बैठे हैं। अच्छा, रोल नंबर सर हम आपके 26। रोल ताबेदार। नंबर 20। हाँ, मेरे ताबेदार। रोल नंबर 26। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा, आप इस एग्जाम्पल को समझा सकते हो? सर मुझे ये समझ आई है कि जब ना सिस्टम में जॉब जाती रहती है तो ये एग्जीक्यूट होता रहता है ये, बस सही। बेटा, हम उससे आगे की कर रहे हैं बात। वो तो था फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट सर वाला। इसमें हमने किया ये है कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है हम वो पहले एग्जीक्यूट कर रहे थे। अच्छा, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल समझा सके? यस सर मैं समझा देता हूँ। बोलो, चलो आप समझाओ। रोल नंबर 7। सर P1 प्रोसेस 1 टाइम के लिहाज से आ रहे हैं सारे। P1 0 टाइम पे आया है और उसका बस टाइम है 8। जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, जिससे 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हुआ उसी टाइम P2 भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास P1 का उसी बाकी रह टाइम गया नहीं आया सर। बेटा, यूनिट यूनिट टाइम 1 पे आया है। हाँ जी। वही कह रहा हूँ ना, यूनिट टाइम जिससे उसका 1 एग्जीक्यूट हो गया, 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हम्म P2 आ गया। सर आवाज बहुत उसका लो है अराइवल रोल टाइम नंबर ये 7 था। की। उसका रोल नंबर अराइवल 7, जरा आप टाइम जरा ऊंचा बोले। आवाज नहीं है सर, उसका अराइवल टाइम 1 और बस टाइम उसका 4 ठीक था। है, तो ठीक है। रिमेनिंग बस टाइम जो P1 का है वो 7 है।
जिसकी वजह से फिर ठीक है, P2 का जो बस टाइम है वो 4 है, जिसकी वजह से फिर P2 एग्जीक्यूट होगा। P गुड हो जब गया। P2 पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो P1 का बस टाइम 1 था, एग्जीक्यूट हुआ था, और P2 का कैलकुलेट करके 5 हो गया एग्जीक्यूट। और जिस टाइम P2 जो एग्जीक्यूट पूरा हो गया 4, उसके बाद ये क्या कहते हैं अराइवल टाइम सेकेंड यूनिट टाइम पे P3 आ गया था, लेकिन उसका जो अच्छा, क्या कहते हैं बस टाइम है वो 9 है। बस टाइम है 9 है, बस टाइम 9 है, लेकिन P1 जो जो हमारा कि है, जो हाँ, P1 था उसका बस टाइम 7 था। इस वजह से P अच्छा, जो 1 है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कंपेयर होगा, फिर लास्ट में बच जाएगा P3, और वो एंड में P3 9 के साथ हो जाएगा। हाँ जी, समझ आया है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ। मैं एक नया सिनेरियो डाल डाल रहा हूँ, जरा और कीजिएगा। कहाँ गया माउस, मैंने सेलेक्ट किया था। अच्छा, मेरे पास एक और प्रोसेस आता है P9, ठीक है, और उसका बर्स्ट टाइम है 2, और उसका अराइवल टाइम है 6, ठीक है। और एक और प्रोसेस है P7, उसका अराइवल टाइम है 9, और उसका बस टाइम है 4। अब बताएं कि हमारे गैंट चार्ट में क्या चेंजिंग होंगे। सर ये P2 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब रोल नंबर हमारे 7 पास नहीं, 5 यूनिट रोल टाइम। नंबर 7 नहीं, रोल नंबर 7 नहीं, कोई और बोले, कोई और जवाब दे। रोल सर नंबर क्वेश्चन रिपीट 99 कौन है? कीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि करंट सिनेरियो में हमारे पास था प्रोसेस P1, P2, P3, P4, जिनका रिस्पेक्टिवली अराइवल टाइम था 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम हमारे पास जो रेडी क्यू अपडेट हुई है वो हुई है 6 यूनिट टाइम पे, जहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस आता है P9, और उसका बर्स्ट टाइम है 2, और 9th यूनिट टाइम पे हमारे पास एक और प्रोसेस आता है P7, जिसका बर्स्ट टाइम है 4। अब हमारा जो गैंट चार्ट होगा वो कैसा होगा, मुझे इसके बारे में कुछ इन्फो चाहिए। तो मैंने पूछा था रोल नंबर 99 से। हाँ जी बेटे, क्या आप ऑनलाइन हैं? रोल रोल नंबर यस 99। सर। हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा गैंट चार्ट क्या कैसे बनेगा? सबसे पहले अब कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होगी? मैं बताऊं? एक सेकंड बेटा, मुझे पता है जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग नहीं पढ़ सर रहे जरा उनसे तो पूछ लो। जिसका सबसे अराइवल पहले टाइम सबसे कम है। कौन सा है वो, कौन सी है जॉब, P3 है या 4 है? P3 है सर। पी P3 का अराइवल टाइम सबसे कम है। P2 मर्जी है है सर। बोले। P2 का अराइवल टाइम सबसे कम है। सर P3 का अराइवल टाइम 2 नहीं है। हाँ जी, 2 है। और P3 का को छोड़ो, मुझे ये बताओ इस गैंट चार्ट में पहली जॉब कौन सी एग्जीक्यूट होगी? रोल नंबर 109 कौन है? रोल जी नंबर सर। 109। हाँ जी, आप बता सकती हैं कि सबसे पहली जॉब कौन सी होगी एग्जीक्यूट? सर मेरा नेट इश्यू था, डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे समझ नहीं आई मैं सर। तो आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आप ऑनलाइन तो हैं। सर दोबारा से ज्वाइन कर। अच्छा, फिर से ज्वाइन हो गया, मर्जी है अब आपकी। जोहा इमाम, जोहा इमाम, जोहा, इनका मूड मुझे लगता है आज पढ़ने का नहीं है।
ये लोग जिन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, ये मुझे बाद में मिलेंगे, यानी कि आज टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर 65 कौन है? कोई पढ़ रहा है? रोल नंबर 6, क्या आप हो यहाँ पे अभी? सर मैं हाँ बोलो भाई, तुम ही बोलो, क्या होगा? पहले कौन सी जॉब होगी एग्जीक्यूट? सर मैं आपने पूछा है ना कौन पढ़ रहा है, यहाँ पे मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ। तो बताओ ना फिर, पहली जॉब कौन सी होगी गैंट चार्ट में, एग्जीक्यूट? सर गैंट चार्ट में तो पहली जो जॉब है वो P1 एग्जीक्यूट होगी ना। अच्छा, तो P1 जब एग्जीक्यूट हुई तो वो कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी? कितने सर सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी? सर कोई और बता सके मुझे? सर 6 सर सर सेकंड 1 1 सेकंड के लिए सेकंड। जॉब एग्जीक्यूट होगी ना, फिर P2 होगी। ये 1 सेकंड के, 1 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फिर जी उसके सर, बाद फिर P2 स्टार्ट के होगी। बाद रेडी क्यू में हमारे पास एक और प्रोसेस आ गया है P2, जिसका बस 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 टाइम 4 है, ठीक है। सर पी सर समझ समझ नहीं आई ये। बेटा वही समझा रहा हूँ। P1 जो है वो 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसका रिमेनिंग बस बस टाइम है 7, ठीक है। अभी उसका 7 यूनिट टाइम रिमेनिंग था कि P2 सिस्टम में एक नई जॉब आ गई है, ठीक है, एट 1 यूनिट टाइम, और उसका जो बस टाइम है 4 है। तो हम 7 और 4 को कंपेयर करेंगे कि इनमें शॉर्टेस्ट बस बस टाइम कौन सा है, तो वो बनता है P2 का बस 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 टाइम, जो कि 4 है, ठीक है। तो फिर हम P1 को स्वैप आउट करके P2 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। P2 एग्जीक्यूट होगा 1 यूनिट टाइम से लेकर 5 यूनिट टाइम तक, ठीक है। 5 यूनिट टाइम तक जब वो एग्जीक्यूट हुआ है, तब हमारे पास जो रेडी क्यू है उसमें 2 और जॉब्स आ गई हैं, जिन्हें हम चेक कर लेते हैं। P2 2 यूनिट टाइम पे आई है, ठीक है। जब वो सेकंड यूनिट टाइम पे आई है, तो P2 का उस वक्त रिमेनिंग टाइम क्या होगा? 4 - 1 3, ठीक है। अब 3 बस 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 टाइम ज्यादा है कि 9? बस टाइम 3 ज्यादा है कि 9 ज्यादा है बच्चों? 9 ज्यादा है। 9 9 ज्यादा ज्यादा 9 है। है। ज्यादा है सर। इसीलिए हम सर P2 9। को ही एग्जीक्यूट होने देंगे, ठीक है। अब यूनिट टाइम 3 पे हमारे पास फिर से हमारा जो रेडी क्यू है वो अपडेट होता है, और जॉब आती है P4, ठीक है, जिसका बस बस टाइम है 5। अच्छा, जब यूनिट टाइम 3 पे हमारे पास P4 आ रहा है, तो फिर से हमारे पास P2 का बस टाइम क्या होगा? रिमेनिंग क्या होगा? 2। अब 2 का कंपैरिजन हम करेंगे 5 के साथ, तो कौन सा बस टाइम कम है, 2 या 5? सर 2। इसीलिए हम 2 को एग्जीक्यूट होने देंगे, ठीक है। 2 यूनिट टाइम्स और 5 यूनिट टाइम्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारा प्रोसेस P2 एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्रॉस कर दिया, सर ठीक है? हाँ जी। सर 2 का कंपैरिजन ओनली 5 के साथ ही क्यों किया है हमने? वो इसलिए किया है कि हमारे पास नई एंट्री जो रेडी क्यू में आई है वो है P4, उसका बस टाइम 5 है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब 5 यूनिट टाइम्स जब गुजरे हैं, तो हमारे पास टोटल जॉब्स अभी जो CPU में है वो है P1, P3 और P4। P2 एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, P1 का बस टाइम है 7, P3 का है 9 और P4 का है 5। तो कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होगी?
P4 कौन सी? P4 P4। तो P4 को आप स्वैप इन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपका 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ P4, 6 यूनिट टाइम पे आपके पास एक नई जॉब आपके रेडी क्यू में आ गई है, जो कि है P9। हम इसे बल्कि P9 नहीं बोलते, हम इसे P6 बोल लेते हैं, ठीक है। P6 आई है 6 यूनिट टाइम पे। अच्छा, 6 यूनिट टाइम पे आई है और उसका बस टाइम है 2। अच्छा, अभी जो करंटली हमारी जॉब एग्जीक्यूट हो रही थी वो थी P4। P4 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हुई है सिर्फ, तो 5 - 1, P4 का रिमेनिंग बस टाइम क्या है? 4। सर ये हाँ 1 जी, यूनिट टाइम क्यों 3 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट होगा? वो इसलिए हम होगा कि P4 को देख 5 लीजिए। यूनिट, हाँ, 5 यूनिट टाइम से लेकर 6 यूनिट टाइम तक हमारा सिस्टम रनिंग में था जी कि सर, जी यकदम सर। P6 आ गया। P6 6 यूनिट टाइम पे आई है, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ पे जो प्रोसेस आया है P6, उसका बस टाइम है 2। तो आपने कंपेयर करना है 2 को P4 के बस टाइम के साथ, जो कि है 4। क्या 4 बड़ा है कि 2? 2 4 बड़ा सर। 4 बड़ा है। तो हमारी कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P6। यस सर 6। P6 जी एग्जीक्यूट सर। होगा to एग्जीक्यूट हो गया और remaining execution time है सर 7। आवाज नहीं आ रही आपकी। किस किस को नहीं आ रही भाई मेरी आवाज? आप सर सर मुझे तो आइए आ रही बिल्कुल है। सर। सर बड़ी आप बात आइए है, मैंने सर। कुछ भी नहीं किया, मैं वहीं बैठा हूँ। खैर, P1 का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है 7, P3 का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है 9, P4 का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है 4। अब 8 यूनिट टाइम तक हमारे पास जो कम से कम रिमेनिंग टाइम टाइम है वो है 4। तो हम P4 को फिर से शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 1 यूनिट टाइम के बाद 9 यूनिट टाइम पे हमारे पास एक नई जॉब आती है, जो जो कि है P7, ठीक है। 9th यूनिट टाइम पे, ये रहा 9th यूनिट टाइम, ठीक है। इसका बर्स टाइम है 4, ठीक है। तो क्या मैं P4 को एग्जीक्यूट करूंगा कि P7 को? कौन बताएगा? सर P7 को। क्यों? सर उसका अराइवल टाइम आ गया ना, इस वजह से। गौर से देखो, P4 एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ 8 से लेकर 9 तक, तो P4 का करंट रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? सर 3। 4 3 माइनस सर। 1, जो कि है सर 3, P4 ही होगा। P4 ही ठीक है। होगा P4। P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, और P7 जो अब सिस्टम में एंटर हुआ है वो है 4। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आपके पास P4 ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। P4 अपनी टर्म कंप्लीट करेगा 12 यूनिट टाइम पे, ठीक है। अब 12 यूनिट टाइम पे हमारे पास कितने प्रोसेसेस होंगे? P1, P3 और P7, जो मैंने अभी रेड में किए हैं, ठीक है। मैं बकिया सारे रिमूव कर रहा हूँ। ये प्रोसेस भी गया, P4 भी गया, और P2 भी गया। अब हमारे पास कितने प्रोसेसेस रह गए हैं जी? मैं इसे P2 को क्रॉस कर रहा हूँ, और P3 हो गया, नहीं हुआ अभी। अच्छा, P2
2 के बाद P4 पे ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम पे तीन प्रोसेसेस हैं, P1, P3 और P7। P4 हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, अच्छा, P1 का रिमेनिंग टाइम है 7, P3 का है 9 और P7 का है 4। तो अब कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होगी? तो P7 होगी। P7। P7 12 से लेकर कब तक होगी एग्जीक्यूट? 16 तक। 16 के बाद ये आपकी रिमूव हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, और उसके बाद P1 आएगा जिसका रिमेनिंग टाइम 7 रहता है, तो ये 23 यूनिट्स तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका P1 जब एग्जिट हो जाएगा तो 23 यूनिट टाइम पे P3 एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, जो कि आपके 32 तक एग्जीक्यूट होगा। अब बताएं जी, सर समझ आती है? हाँ जी। सर समझ तो सारी आ गई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए अब पूछिए। अराइवल टाइम यहाँ पे हमारे पास बस टाइम 7 है P1 का फिलहाल। ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज P2 जो है अराइवल टाइम उसका हो गया, वो आ गया है, लेकिन मतलब कंपैरिजन जब हम करें तो हमारे पास बस टाइम दो प्रोसेसेस का सेम हो, तब हम किसे एग्जीक्यूट करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। ओके देखिए, सर। एक प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब आपका दूसरा प्रोसेस भी आ गया रेडी क्यू में। दोनों का बस टाइम सेम है, ठीक है। या आप ऐसा करें कि पिछले प्रोसेस को स्वैप आउट करें और नए प्रोसेस को स्वैप स्वैप इन 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 करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक आपको प्रॉब्लम होगा। वो क्या है कि आपका स्वैप इन स्वैप आउट में प्रोसेसर कुछ नैनो सेकंड्स के लिए काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे सिस्टम का डिले टाइम बढ़ जाएगा। याद आता है जब जब हमने यस सर। स्वैप जी इन सर। स्वैप जी आउट सर। को डिफाइन किया था, तो हमने ये वाला एक उसका ड्रॉबैक की बात की थी। ठीक है। इसकी वजह से हम सर वो दूसरे वाला करेंगे, फर्स्ट कम हाँ फर्स्ट जी। सर्व वाला, हाँ, डिले टाइम को अपने मैनेज करने के लिए। ठीक है। अब ये वाली कहानी क्लियर हो गई। अब मैं इसके ड्रॉबैक्स पे आ जाऊं। यस सर। अच्छा, अब इसकी तरफ तो ड्रॉबैक सोच लें, सुन लें। देखें, अगर फर्ज करते हैं ये एक जॉब आ जाती है, P6 आई है हमारे पास। इसका अराइवल टाइम था 6 और ये हो रही है 1 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। फिर P7 आती है, P8 आती है, और उसका बस बस टाइम 1 है। फर्ज कर लेते हैं हमारा सिस्टम कंटिन्यूअसली रनिंग में है और जो भी जॉब्स आ रही हैं ना, वो P3 के बस टाइम से कम है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि P3 बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करेगा, ठीक है। और P3 बहुत सारे रिसोर्सेस को भी तो लेके बैठा होगा, क्योंकि वो रेडी क्यों क्यों में है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टर जॉब फर्स्ट का सबसे बड़ा ये जो ड्रॉबैक है कि वो जॉब्स जिनका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, वो ज्यादा वेट करती हैं, तो ये हमें डेडलॉक की तरफ लेके जा सकती हैं। या ऐसे सिनेरियोज में कि एक हम किसी भी प्रोसेस का एक टाइम लिमिट हमने डिफाइन कर रखा था, ठीक है, और उस उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो इस प्रोसेस का टाइम बाट हो जाए और ये वाला प्रोसेस खुद ब खुद से ही किल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा जो ओएस है, सॉरी, जो हमारी थ्रूपुट है, उसमें एक ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है। क्लियर क्लियर होती है बात? यस सर। अच्छा, इसे ओवरकम करने करने के लिए हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लाते हैं। प्रायोरिटी
शेड्यूलिंग ये है कि जो भी प्रोसेस हमारे पास आएगा हम उसकी कोई ना कोई प्रायोरिटी सेट कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, वो पीसीबी के साथ ही हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये जो आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है ये आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ भी हो सकती है, और आपकी शॉर्टर जॉब फर्स्ट के साथ भी हो सकती है। क्लियर है जी? क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये जो है ना अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। ये आपने आज इस पे बुक की एग्जांपल्स करनी है सारी, ठीक है, जितनी हो सकती है। तो कल जो हमारा लैब का सेशन है ना उसमें हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है जी दोनों क्लासों को? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह राउंड जी रॉबिन सर। को पढ़ेंगे या बैंकर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पिछले कंसेप्ट थोड़े से क्लियर करके आइएगा। वो बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे भाई उनसे उन्हें एडवाइस है कि भाई पढ़ना शुरू कर दें। शायद 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद उनका फाइनल एग्जाम आ जाए, और आपके मिड के मार्क्स बेटा खुशाइन नहीं है, कोई अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को पास करना, तो थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दें बच्चों, ठीक है। ठीक ठीक। यस सर। चलें जी, कोई जी जी बेट पूछिए। सर नेक्स्ट वीक ऑनलाइन होंगी क्लासेस? बेटा अभी तक हमें कोई नॉलेज नहीं है ऑनलाइन होती हैं कि ऑन कैंपस होती हैं, लेकिन जो भी होगा ये कल तक हमें पता लग जाएगा, कोई ना कोई यानी कि न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये रोल नंबर 62 कौन है? CS172162। इन्होंने फिर से किया है ज्वाइन। ये सीनियर हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन होके बैठे रहते हैं और पढ़ाते हैं नहीं। अच्छा, सीआर कोई बैठा है यहाँ पे अभी? कोई दोनों क्लासों में से सीआर या जीआर कोई बैठा है? माशाल्लाह। लबीसा आप बैठे हो बेटा? दोनों नहीं बैठे। लबीसा बेटा आप बैठी हो? बैठिए यस सर, सर। बैठिए। अच्छा बेटा, आप ऐसा करो कि आप ना जितने बच्चे अभी प्रेजेंट है ना इनका आप एक स्नैपशॉट लो और मुझे एक व्हाट्सएप तो कर दो इनकी, फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, ओके सर। ठीक है बच्चों। ले लें आप फिर, तो फिर मैं अटेंडेंस ले लूँ। हाँ जी, स्नैपशॉट ले लिया? सर आपको सेंड कर दिया। जा, सेंड भी हो गया। चले जी, गुड हो गया। जी सर, ले लिया। चले बच्चों, फिर इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। कल हम 9:30 बजे इंशाल्लाह लेंगे क्लास, तो सारे रेडी रहिएगा, ठीक है। ओके कल सर, हमने अल्लाह ये हाफिज। चैप्टर ठीक है। इंशाल्लाह खत्म कर दें। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। टेक केयर।